सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू कार्बोक्सिलिक एसिड वाया अल्कोहल। मतलब अल्कोहल भी उसमें बनेगा बीच में। ओके तो देखो बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने उसमें आपको थोड़ा सा मैं उसका रिकैप दे देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो यू मस्ट हैव ईदर हैलाइड यानी एक्स, अमीन, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके ये होंगे तो हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था रेड्यूसिंग एजेंट LAH, NaBH4, B2S6 इन ईथर और क्या कहते हैं आपका H2 निकल कंसेप्ट। ओके उसमें मैंने आपको बताया था जो LiLH4 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, वो सबको रिड्यूस कर सकता है। लेकिन NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है अल्कोहल में। ओके सेकंड मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो LiLH4 है उसकी खास बात यह है कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई एल्डिहाइड है तो वो सिर्फ वो क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देगा। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक sp3 कार्बन एटम अटैच है, तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से वो ग्रुप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर डबल बॉन्ड कार्बन किसी बेंजीन से अटैच होता है यानी कि फिनाइल ग्रुप से अटैच होता है तो वो सबको रिड्यूस कर देता है। ओके तो आज हम यही चीज़ आगे बढ़ेंगे और आज के जो कन्वर्जन है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बढ़ाना कैसा है और घटाना कैसा है वो सब लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले उसके बेसिक ट्रिक्स कि किस तरह से आप करोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे है। ठीक है, देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ना आपके पास क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, तो ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ पर होना चाहिए एस्टर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तीसरा क्या होना चाहिए, अमाइड, और चौथा साइनाइड। अगर ये चार ग्रुप हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अलग सा बना देता हूँ। देखो अगर आपके पास अल्कोहल है तो आप इसको ऑक्सीडेशन कर सकते हो, ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। याद रखें ऑक्सीडेशन आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं बेटा एल्कलाइन KMnO4, कंसनट्रेटेड HNO3, K2Cr2O7। ठीक है, इनमें से कोई भी ले सकते हो आप। दूसरा बेटा साइनाइड, अगर आप यहाँ पर करते हो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टर, एस्टर में आप बेटा वाटर ले सकते हो, HCl ले सकते हो, कोई भी जो भी प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो ले सकते हो आप, तो ये आपको COOH दे देगा। ठीक है, तीसरा आपका हो सकता है बेटा यहाँ पर अमाइड। यहाँ पर भी बेटा आप बहुत कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली आप यहाँ पर वाटर लेना ज़्यादा बढ़िया है, और आप ले सकते हो HNO2, तो इसमें आपको COOH मिल जाएगा। सो दीज आर द की नोट। ठीक है, इसी का हम यूज़ करें। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको हाईलाइट में की नोट बताया था कि अल्कोहल आपको किस किस से मिल सकता है अल्कोहल, तो वो सब चीज़ें अब वही चीज़ यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जब कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का से रिलेटेड कन्वर्जन पूछता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है, तो उसमें आपको क्या चीज़ का ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने जैसे कहा हाइड्रोकार्बन से सीधा एसिड, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि मान लो मुझे दे दिया CH4 से CH3COOH बनाना है। देखो एक कार्बन से दो कार्बन का एसिड बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या फोकस होना चाहिए, पहला कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो कार्बन बढ़ाना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कार्बन बढ़ाओगे। तो आप पहले यहाँ पे क्या करोगे, Cl2 लाइट, क्या बना CH3Cl, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे KCN, तो क्या आ गया CH3CN। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बनाना है तो आपके पास CN है, CN का मैंने बताया था कैसे बनेगा H2OH+। ठीक है, ओके बन गया आपका एसिड। ठीक है, ना एक चीज़ का और ध्यान रखना आप बेटा, उस केस में आपके पास क्या कंडीशन थी कि वहाँ पर वो sp3 कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। CN बेंजीन से अटैच हो, हाइड्रोक्सिल करो तब भी बेंजोइक एसिड बनाएगा। CN बेंजीन से अटैच नहीं है, एलिफेटिक से अटैच है, तब भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, वहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये बात समझ आ गई कैसे कार्बन बढ़ाया मैंने। देखो ये कार्बन बढ़ गया। ओके,
अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मान लो कहता है वाया अल्कोहल, ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर था वाया अल्कोहल तो कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ, तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, इसको रिडक्शन कर देते, तो ये होता है CH3CH2NH2, और मैंने बताया अमीन से अल्कोहल कैसे बनेगा बेटा, HNO2 के थ्रू। तो क्या बना CH3CH2OH और उससे ऑक्सीडेशन कर देते, ठीक है, वो दिखा दो, बन गया। देखो वाया अल्कोहल, वाया अल्कोहल मतलब थ्रू अल्कोहल, अल्कोहल बनना चाहिए, नोट डाउन। फिर हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे। चलो जी, तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आते हैं हम, ठीक है, जो बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत पता भी होना चाहिए बच्चों को और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए जी, इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या केस आता है, जैसे मान लो मुझे कह दिया उसने यहाँ पे मान लो उसने मुझे कह दिया कि कन्वर्ट करना है फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड एंड वाइस वर्सा। अब देखो कैसे करेंगे। फॉर्मिक एसिड इज योर SCOOH, एसिटिक एसिड इज योर CH3COOH। देखो सबसे कार्बन नंबर बढ़ाना है, अब कार्बन में कैसे बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन होता तो हम जान देते Cl2 कर देते थे, Cl आ जाता था, हो जाता KCl। लेकिन अब क्या करेंगे बेटा, कंसेप्ट वही है, आपको यहाँ पर साइनाइड ही लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर साइनाइड ही लाना पड़ेगा। साइनाइड लाओगे तो ये आराम से आपका बन जाएगा, ओके। अब देखो मान लो कि साइनाइड कैसे आएगा, साइनाइड लाने के लिए तो पहले आपको इसको किस, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, साइनाइड कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, हैलाइड होगा, और हैलाइड कब हो जाए, यहाँ पे कोई अल्कोहल होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था कैसे बनेगा, रिडक्शन के थ्रू। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, ला से ही बनेगा CH3OH, ठीक है। अब आप करोगे यहाँ पर HCl, तो CH3Cl। अब आप करोगे KCN, CH3CN, और आप यहाँ पर वाटर H+, सिंपल, ठीक है, ओके, समझ आ गया क्या। हाइड्रोकार्बन तो तब भी बन जाता। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं, हाइड्रोकार्बन मान लो मुझे कहता है मीथेन से ये बनाना है मुझे, तो एक तो मैंने बताया था आपको Cl2 लाइट, CH3Cl करोगे, KOH करोगे, फिर CN करोगे, फिर वाटर करोगे। एक और तरीका क्या है, वुड जेशन का यूज़ करके आप यहाँ पे Na कर दोगे ना तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, तब यहाँ पे कर दो Cl2, तो इधर CH3CH2Cl। बाकी कहानी वही कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्वस KOH, तो CH3CH2OH एंड देन ऑक्सीडेशन, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। सो मैंने फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाया, अब हम उल्टा चलते हैं, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, यही मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो अब एसिटिक एसिड है मेरे पास, CH3COOH है, ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, यहाँ से मुझे बनाना है फॉर्मिक एसिड, कार्बन नंबर कम करना है। अब देखो कार्बन नंबर कम करने का तरीका क्या होता है, देखो बेटा कार्बन नंबर कम करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जब भी आप, मैं यहाँ पर आपको नोट बता देता हूँ, देखो देखो टू डिक्रीज कार्बन, ठीक है, तो पहला मेथड है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी भी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करते हो किससे, सोडा लाइम से, तो बन जाता है, जैसे CH3COONA, आपने क्या NaOH CaO, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH4। तो यहाँ तक आप नोट करो। और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, नोट इसका दूसरा तरीका यहाँ पर बनता है, अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, आप यूज़ करते हैं अमाइड मेथड। जब किसी भी अमाइड को आप रिएक्ट करते हैं Br2KOH से,
तो बेटा वो CH3NH2 देता है। इसे हम हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मुझे इससे एक कार्बन नंबर कम करना है मुझे, यानी कि इससे बनाना है SCOOH, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पे ये है कि आप ये यूज़ करो। तो हमेशा जब भी आपको कम कार्बन नंबर करना हो तो हमेशा याद रखो आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लाना है, ठीक है। एक ही मेथड याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड लाना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ऑलरेडी पड़ा है तो इसको रिएक्ट करो आप अमोनिया से, आ जाएगा आपका CH3CONH2, ठीक है। अब आप इसको कर दो Br2KOH, तो क्या आएगा CH3NH2। बस अब इससे HNO2 करेंगे तो क्या आएगा CH3OH एंड देन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपका कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। नोट डाउन। चलिए जी, अब अगर मान लो उन्होंने हमें दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दे दिया, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो है उसमें कोई ग्रुप अटैच कर दिया, तब क्या करेंगे? जैसे मान लो मुझे कह दिया ये मेरा एसिटिक एसिड है और मुझे कह दिया इससे बनाना है मेलोनिक एसिड, इसे हम मेलोनिक एसिड कहते हैं बेटा, ठीक है। मेलोनिक एसिड क्या होता है कि जब दो COH ग्रुप होते हैं, ओके, एक मतलब 3 कार्बन में, यानी प्रोपेन डाइओनिक एसिड बेसिकली। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये CH3COH का ही पार्ट था, या तो इसको कंसिडर करो CH3COH या इसको कंसिडर करो, तो उसमें से एक है छड़ के COH आ गया। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा बेटा Cl2 रेड फॉस्फोरस या Br2 रेड फॉस्फोरस, इसे हम कहते हैं HBZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ से। इससे क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये अल्फा कार्बन पर अटैक करता है, ध्यान दो, सिर्फ अल्फा पे करेगा, इसके बाद कोई कार्बन उस पर अटैक नहीं करेगा, इसी पे करेगा। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बना आपका CH2Cl COOH। अब हमें पता है CnCl से COH कैसे आएगा, KCN करेंगे, CH2COOH Cn वाटर H+, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं आपके कुछ और चीज़ें। जैसे मान लो उन्होंने मुझे क्या दिया, ध्यान से देखो, हमें दे दिया CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। चलो OH ले लेते हैं, OH से CH3 CH2 CH2 COOH, देख रहे हो, 3 कार्बन 4 कार्बन। प्रोपेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड, कुछ भी हो सकता है, इथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड हो सकता है। एक्चुअली एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, कार्बन नंबर बढ़ाना है तो मैंने क्या था, कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि हैलाइड होगा तो आप साइनाइड लाओगे। हैलाइड है नहीं, हैलाइड के लिए क्या होना चाहिए, अल्कोहल है, बिल्कुल है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर HCl कर दोगे, तो क्या बना CH3 CH2 CH2Cl। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर KCN किया, क्या बना CH3 CH2 CH2Cn। अगर वाया अल्कोहल क्या था, वाया अल्कोहल, ठीक है। तो वाया अल्कोहल में आप क्या करते हैं, यहीं पर ही रिडक्शन कर देते हैं, तो ये होता है CH3 CH2 CH2 CH2NH2, और फिर यहाँ पे कर देते हैं आप HNO2, तो क्या बनता है CH3 CH2 ट्वाइस CH2OH, और फिर आप क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये CH2 ट्वाइस मतलब ये 2 बार लिया मैंने, ठीक है ना, ओके। लेकिन अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर वाटर H+। अब मान लो कह रहा ब्यूटेनिक एसिड से, ठीक है, ये देखो CH3 CH2 CH2 COOH से CH3 CH2 CH2OH। जब भी कार्बन नंबर कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 मेथड है, सोडा लाइम यानी डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा Br2KOH। मैंने कहा था Br2KOH यूज बेस्ट है, तो अब देखो कैसे करेंगे। तो पहले आप Br2KOH करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पहले लाएंगे अमोनिया, तो क्या आएगा CH3 CH2 CH2 CONH2। फिर आप क्या करोगे Br2KOH, तो क्या आएगा CH3 CH2 CH2NH2, ठीक है, ओके।
और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, यहीं पर आप क्या कर सकते हो, यहीं पर आप कर दो HNO2, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, है ना। ओके, बन गया आपका ये। सीधा आप करोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखो तो ये मैंने आपके सामने कुछ कन्वर्जन रखे हैं। कार्बन नंबर बढ़ेगा कैसे, अल्कोहल कार्बोक्सिलेज में घटेगा कैसे, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई भी कन्वर्जन, आई गैस इसमें बहुत सारे टाइप के कन्वर्जन आप कर सकते हो यहाँ पर अब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका इसी में ही अमीन्स वाला केस, ठीक है, और उसमें हम सारे पार्ट ले लेंगे। उसी में मैं एल्डिहाइड कीटोन में लूँगा, क्योंकि अभी मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में ही सोच रहा था कि करा दूँ। अब इसके बाद मैं आपको जो कराऊँगा वो कराऊँगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट अमीन्स, उसी में हम लेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की भी कन्वर्जन लेंगे। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।